हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो कि यह वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में बेसिक बेसिक चीज इसरो के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि इसका हिस्टोरी, अर्थात इसका हिस्टोरी किस प्रकार है और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए टू जेड देखेंगे। और उसके एक एक पॉइंट को हम लोग हेडिंग बना के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बीईओ एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और इस वीडियो का लाभ उठाना है। तो हम लोग देखेंगे इसरो के बारे में कि आखिर कैसे बना और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं को भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाँ, इसरो का इतिहास भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम बनता है, कौन बनाता है ना, इसरो। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई। तो इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई ना, डॉक्टर साराभाई। किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कब की गई? 1969 को। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह, मतलब पिता कहा जाता है। अगर फादर ऑफ स्पेस पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगर अंतरिक्ष विज्ञान के पिता पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है। उनकी दृष्टि थी कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग भारत के विकास में मदद के लिए किया जाए। वह क्या चाहता था कि इंडिया का डेवलपमेंट हो अंतरिक्ष विज्ञान के द्वारा, इंडिया का डेवलप हो। ठीक है, वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग देखेंगे कि इसरो का प्रमुख मील पत्थर। ठीक है, देखो इसरो का प्रमुख मील पत्थर तो 1963, याद रखना ये डेट, सब इंपॉर्टेंट डेट है। भारत का पहला रॉकेट थुम्बा, केरल से, थुम्बा एक स्थान है केरल में, केरल से लॉन्च किया गया। भारत का प्रथम अगर रॉकेट पूछा जाएगा कब लॉन्च किया गया है तो 1963। इसके बारे में हम लोग अभी नीचे में देखेंगे क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, 1975 भारतीय उपग्रह। ये भारतीय उपग्रह सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारत का उपग्रह था, लेकिन लॉन्च किया था सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ, अभी का रूस। यह भारत का पहला उपग्रह था। अगर पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह क्या था तो आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किसके द्वारा, ये किसके सहायता से लॉन्च किया गया था तो सोवियत संघ। ये बात ध्यान में रखना है फ्रेंड, ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन या सॉरी पॉइंट नंबर 3। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में 1980 SLV, मतलब SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। डायरेक्ट पूछेगा कि SLV के द्वारा किसकी लॉन्च की गई, किस उपग्रह की लॉन्च की गई ना, रोहिणी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या था रोहिणी उपग्रह, उसके क्या प्रमुख बिंदु है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है। अब देखेंगे कि 2001 मंगल ये कुछ नहीं है, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के लिए
तैयारी शुरू की गई। डायरेक्ट पूछेगा कि मंगलयान की तैयारी कब शुरू की गई, तो 2001। कब? 2001 को। ठीक है, अब देखेंगे आगे। आगे पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 चंद्रयान 1 मिशन, जिसने चंद्रमा पर पानी के अंश की खोज की। जो चंद्रयान 1 था, यह किसकी खोज की कि चांद पर वाटर है, उसकी पुष्टि की। चंद्रयान 1 और कब भेजा गया था? यह जो प्रोग्राम था कब का था? तो 2008। ठीक है, छठा पॉइंट, 2013 भारत में अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया। यह सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 में क्या किया था? मंगल ग्रह में पहुंचने वाला एशिया के जितना देश है, सबसे पहला देश भारत बना। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस मिशन में एशिया का पहला देश बना? तो मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला। पूछेगा कि मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला एशिया का प्रथम देश कौन है? तो भारत है। कब पहुंचा? 2013 को। ठीक है, अब देखेंगे आगे की ओर हम लोग देखेंगे, और आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, हेडिंग बना के। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। 2017 PSLV C37 PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, दोबारा एक साथ 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो एक रिकॉर्ड था। पूछा जाएगा कि किस लॉन्चिंग पैड के द्वारा 104 उपग्रह को लॉन्च किया था? तो PSLV C37 के द्वारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आठवां पॉइंट, 2019 चंद्रयान 2 मिशन, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडर भेजने का प्रयास किया गया। हालांकि लैंडर से संपर्क टूट गया था। ठीक है, ये लैंडर का संपर्क वहां सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए टूट गया था। यह भी डेट याद रखना है कि चंद्रयान 2 मिशन कब भारत द्वारा शुरू की गई थी। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 9। 2023 चंद्रयान 3 मिशन, जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया और चंद्रमा पर भारत का नाम रोशन किया। ठीक है, चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर। अगर पूछा जाए चंद्रयान 3 किस ध्रुव पर लैंड किया था, तो साउथ पोल पर। ठीक है, साउथ पोल पर। मान लेते ये दो पोल होगा, एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो साउथ पर क्या किया था? लॉन्च किया था। ठीक है, साउथ पर लॉन्च किया था। कब? 2023 को। और कौन मिशन के द्वारा? चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा। ठीक है, लॉन्च किया था। इसरो ने अपनी सफलता से दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं को साबित किया। साथ ही यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का हिस्सा बना। ठीक है, अब देखेंगे मेन मुद्दा में एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची था। क्या था? नाइक अपाची, जिसे 1963 थुम्बा, जो अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे उसी के बारे में डिस्कस कर रहे, थुम्बा केरल से लॉन्च किया गया था। यह भारतीय रॉकेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोगात्मक डेटा इकट्ठा करना, जमा करना। इस रॉकेट को अमेरिकी मदद से भारत में लाया गया। मतलब यह रॉकेट
अमेरिका का था। बहुत बार पूछा गया है कि नाइक अपाची रॉकेट किस देश की देन थी, तो अमेरिका, याद रखना अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, इस सफलता के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की गई। तो याद रखना इसमें क्या, नाइक अपाचे थुम्बा से लॉन्च किया गया था, मतलब भारत से लॉन्च किया गया था, लेकिन लाया था अमेरिका से। ठीक है, एक नंबर पॉइंट में यही बताया गया, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखे थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। याद रखना है, भारत का अगर पूछा जाए पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट भारत द्वारा, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ अब रूस के बेकोनूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। मतलब बनाया था भारत ने आर्यभट्ट को, लेकिन लॉन्च किया था रूस से। रूस में कहां से लॉन्च किया था, रूस, बना भारत में। यह जो सैटेलाइट था इंडिया में बना, लेकिन लॉन्च हुआ कहां से, सोवियत संघ से। यह बात रूस से। इस उपग्रह का नाम भारतीय गणितीय और खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट के नाम पर रखा। ठीक है, इसका उद्देश्य देखेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पहला कदम रखना था। आर्यभट्ट उपग्रह में वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस था, जिसमें एक्स-रे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को मापने के लिए उपकरण शामिल किए थे। पूछा जाएगा कि क्या था इसमें, तो एक्स-रे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को मापने के लिए उपकरण शामिल थे। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं। इस उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक बना। इसके बाद में भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब हम लोग पहले देखे नाइक अपाचे जो भारत से लॉन्च हुआ, लेकिन यह अमेरिका से लाया गया था। लेकिन आर्यभट्ट जो हम लोग बनाए सैटेलाइट आर्यभट्ट उसे लॉन्च किया गया सोवियत संघ से। कहां से, सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ से बनाया हम लोग, लेकिन लॉन्च किया गया सोवियत संघ से। आगे हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर पॉइंट में लिखे थे रोहिणी उपग्रह। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी बहुत बार पूछे गए हैं ये वाला सेगमेंट, रोहिणी उपग्रह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रोहिणी उपग्रह भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित एक उपग्रह श्रृंखला है। मतलब रोहिणी 1, 2 इस प्रकार का श्रृंखला है। इसका उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन करना, और पृथ्वी की सतह की उच्च रेजुलेशन इमेजिंग करना। मतलब पृथ्वी का वातावरण किस टाइप से है, उसका पृथ्वी की सतह किस टाइप से हो, उसी के बारे में यह स्टडी करता है, यह सैटेलाइट बताता है हमको। ठीक है, इस श्रृंखला के उपग्रह का उपयोग विशेष रूप से भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने और पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए किया जाता है। मतलब जमीन की फोटो लेने के लिए रोहिणी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका महत्वपूर्ण और भी पॉइंट है। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। इसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए। रोहिणी उपग्रह का उद्देश्य कृषि मतलब ये जमीन में होता है, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, मतलब जो प्राकृतिक नेचुरल संसाधन है, रिसोर्सेस, उसकी गाइडेंस निगरानी करता है, मॉनिटर करता है, और आपातकालीन सेवाओं में सहायता करता है। मतलब इमरजेंसी में भी
सहायता करता है। कोई मान लो बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, या तो कोई अन्य आपदा आ गया, उस समय भी यह सहायता करता है इस सैटेलाइट के द्वारा। तो हम लोग A to Z देखे, A to Z इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मेन मुद्दा यही है, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा करना अनिवार्य है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस किए हैं, 9 पॉइंट है। पूरा हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 9 पॉइंट है। इन्हीं 9 पॉइंटों में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यह मेरा दावा है। अब एक नया वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 3, और उसमें हम लोग 4 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 4 पॉइंट से, और पूरा सेगमेंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे, 2 या 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, 4 5 6 3 को करेंगे, 4 5 6 तक जाएंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलयान से। इससे जो भी रिलेटेड है सब डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा पॉइंट नंबर 9, सबसे इम्पोर्टेंट कौन होगा, पॉइंट नंबर 9 चंद्रयान 3, यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इसको हम लोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, याद रखना है। जो कैरेंट जैसा क्वेश्चन होता है वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये और ये 2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग क्या देखे, 3 पॉइंट देखे इसरो से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि एक सीट आपके लिए पक्की हो जाए। और साइंस में ऐसा नोट्स, स्पेस साइंस में ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि एक सीट पक्की हो जाए और आप एक BEO बन सके, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन सके।